जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और आज हमारे साथ थोड़े से न्यू कमर्स हैं, उन सबका बहुत बहुत वेलकम है। और आप सब से न्यू कमर्स से रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपको समझना है प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, क्योंकि शुरू में हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। इफ दे गेट आंसर्ड इट्स ऑलवेज बेटर, नहीं तो वो अंदर चलता रहता है संकल्प। ठीक है, चलिए आज की मुरली को रिवाइज करते हैं। तो आज बाबा ने सार में क्या कहा? नीरू बहन, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते। देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति बाप डायरेक्ट देते हैं। आज पूरी मुरली किस चीज पर है कि हमें क्या है? वर्षा मिलता है। वर्षा, पहले आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल। जैसे हमारा लौकिक पिता होता है तो वो क्या देता है हमको? उसकी इनहेरिटेंस हमको मिलती है ना। लौकिक पिता है तो लौकिक पिता कैसी इनहेरिटेंस देगा? लौकिक रूप से, फिजिकल रूप से। कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई पैसे का अकाउंट होगा, ये एफडी इसके नाम पे हो गई, ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो गई। जो परम पिता है वो कैसा है? वो सूक्ष्म है ना। तो वो हमको वर्षा कैसा देता है? उसके अंदर कैपेबिलिटी है हमारे को हर तरीके का वर्षा देने की, राइट। वो जो वो वर्षा देता है वो ऑर्डिनरी नहीं होगा। उसके अंदर जो भी वो देगा उसमें कोई फ्लॉ होने का चांस नहीं है। फ्लॉ कैसा? पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कोई लूट ना ले, वो ऐसा वर्षा देता ही नहीं। फिजिकल बाप जो देगा वो क्या देगा? वो दे देगा, पर उसके बाद आप संभाल पाओगे नहीं। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। कोई आपसे छीन ले वो भी हो जाता है। आज कलयुगी दुनिया में तो ये भी होता है, भाई भाई एक दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। पर परमात्मा जो देता है क्या क्या देता है? अच्छा, सब बताएं क्या देता है परमात्मा। हम जब उसके बनते हैं,
उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो हमारे को क्या देता है? आनंद, शक्ति, प्रेम, आनंद, ब्लेसिंग्स। दीदी हमारी पालना करता हमारी पालना करता है। विजय बहन, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप टाइप कर सकते हैं, आपकी आवाज ना थोड़ी। हाँ जी, अब ठीक है जी। अब ठीक है, हाँ जी बताइए। बेहद का खजाना देकर, अभी भी कटी है थोड़ा सा, और अभी आपका कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है ना? और क्या देता है परमात्मा? रुद्रमाला में स्थान देते हैं, सतयुग की राजाई। सतयुग की राजाई तो क्या है? तो आप सबने जो बताया, सूक्ष्म वाला सब बताया, फिर एंड में सविता बहन ने फिजिकल वाला बताया, है ना? तो माना जब हम अपने आप को अभी श्रेष्ठ बनाने का एफर्ट करते हैं, तो जैसे हम एफर्ट करना शुरू करते हैं, अभी शुरू ही किया है, तो हमारे को वो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है ना? प्रेम भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, सुख मिलता है। इस कलयुगी दुनिया में हमारे को इतना कुछ मिल जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब हम अपने आप को बनाते हैं, तो परमात्मा क्या कहता है? सिर्फ अभी के लिए थोड़ी दूंगा, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं कोई ऑर्डिनरी थोड़ी हूं। तो वो क्या करता है? वो हमारे को पूरा कल्प जो है 5000 ईयर्स का साइकिल, उसमें हमारा जीवन सुखदायी बनाता है। और सबसे पहले हमारे को सतयुग में एंट्री मिलती है। जितना एलिवेटेड हम बनते हैं, उतनी उस हिसाब से अब मेरे सतयुग का लेवल ये है और मेरा लेवल ये है, तो मैं यहाँ पर आऊंगी ना। माना जितना मैं अपने आप को ऊंच बनाती हूँ, उतना मेरे को मिलता चला जाता है। तो हमारे को फिजिकल रूप से भी मिलता है और हमारे को सूक्ष्म रूप से भी मिलता है, और सदा के लिए मिलता है। सबसे बड़ी बात है, सदा के लिए मिलता है। और सदा के लिए मतलब क्या? आप जब एक बार धरती पर पैर रखोगे, उसके बाद वापस नहीं जाना, पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद जाना है। पर पूरे साइकिल में आपकी स्थिति कभी बिल्कुल नीच वाली नहीं होगी। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, देयर आर पीपल हु लिव ऑन स्ट्रीट्स, पीपल हु डोंट गेट फूड। ये वाली हालत आपकी कभी नहीं होती, है ना? कितनी बड़ी बात है। और हम सतयुग में एंजॉय करते हैं, हम त्रेता में एंजॉय करते हैं, हम द्वापर में भी एंजॉय करते हैं, वहां दुख कम है। कलयुग के भी अंत में जो है, यहां पर दुख है, क्योंकि इसके बाद कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। पर ये जो दुख आ रहा है, ये दुख ही कारण है जो हमारे को परमात्मा से जोड़ता है ना? आप सबसे अगर पूछूं कि अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति ना आई हो, तो क्या आप परमात्मा से ऐसे जुड़ते? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है ना? तो आपको उस जो परिस्थिति है ना, उसका थैंक्स करो। आप आए, थैंक यू, आप गए भी, दोनों का थैंक्स। तो क्यों आई परिस्थिति? आपको परमात्मा के साथ को आनंद को अनुभव करने के लिए। नहीं तो ये तो हमारे से छूट जाता ना। हम छोटी छोटी बातों को ही सोच लेते, ये बड़ी अच्छी बात है ना? और आप सब जो आए हो, इसका यह मतलब जरूर है कि आपने कभी बहुत भक्ति की है और आपका इंक्लिनेशन जरूर स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। नहीं तो परमात्मा के ज्ञान में अच्छा सब बोलते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो ना बोले, पर आते नहीं। आने का मतलब ही ये है, परमात्मा ने आपको पसंद किया क्योंकि आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ये है परमात्मा का वर्षा। फिर बाबा ने कहा ना आज, देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति किस चीज से मिलती है? दुख से। और दुख से मुक्ति मिलकर हम अपने जो भी कर्मों की भोगना है, उसको भी हम भोगते हैं, और
फिर हम चले जाते हैं, सभी आत्माएं जाती हैं परम धाम। धर्मराज को कोई फेस करता है, कोई नहीं करता है। अपने आप को पूरी तरह आपने पावरफुल बना लिया तो धर्मराज को उतना ही कम फेस करेंगे। फिर सब आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं प्योर होकर। उसके बाद नीचे धरती पर कब आते हैं? अकॉर्डिंग टू हाउ मच आई हैव अचीव्ड। ठीक है ना? तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, और उसका एक्सपीरियंस मुझे अभी होता है। जब हम जुड़ते हैं परमात्मा से तो फ्रीडम का अनुभव होता है कि नहीं? बातों से फ्री हो जाते हैं कि नहीं? दुखों से फ्री होने का अनुभव होता है कि नहीं? मतलब हम जीवन में रह रहे हैं फिर भी उस फ्रीडम का अनुभव कर रहे हैं। वो अनुभव हम अपने आप को जितना यहां पर बढ़ाते हैं उतना जल्दी हम सतयुग में आते हैं। तो ये है मुक्ति, परम धाम, जीवन मुक्ति, सतयुग। तो इसलिए कोई परमात्मा क्या कह रहे हैं? कोई मनुष्य आत्मा आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं दिला सकती। जो धर्म पिता भी आते हैं तो धर्म पिता क्या करते हैं? चलिए आज मुरली जिसने सुनी है वो बताए। धर्म पिता मीन्स जैसे जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, है ना, इब्राहिम आए, मोहम्मद आए, वो उनका क्या काम होता है? धर्म की स्थापना करना। धर्म और की स्थापना। वो भी गॉड फादर को ही याद करते हैं। राइट। और याद वो परमात्मा को ही करते हैं। कोई उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। हम उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं क्योंकि वो हमें सुख देता है, उसकी बातें हमको सुख देती हैं, पर वो कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं। वो भी याद उस एक को ही करते हैं। और धर्मपिता जब आते हैं तो उस धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं, धरती पर आती हैं। और परमात्मा जब आते हैं तो क्या करते हैं? हमारे को श्रेष्ठ बनाकर ऊपर परम धाम लेके जाते हैं। नीचे उतारने का काम धर्म पिता करते हैं, मैसेंजर हैं, परमात्मा के ज्ञान के मैसेंजर हैं। ऊपर ले जाने का काम परमात्मा करते हैं। और ऊपर ले जाने के दो अर्थ, एक है आत्मा फ्री हो जाती है तो परम धाम चली जाती है। दूसरा, हमारे हर आत्मा को जो उसकी कैपेसिटी है उसकी हायर स्थिति पर लेके जाते हैं परमात्मा। आप अपनी हायर स्थिति को अनुभव कर रहे हो ना यहाँ आकर? अभी हम सबको अनुभव होता है। जो परमात्मा हमें दे रहे हैं वो तो हमने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया। ठीक है ना? धर्म पिता बहुत सारे आते हैं, बहुत बारी आते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा संगम युग पर ही एक ही बार आते हैं। वो बार बार नहीं आते, और वो एक बार नहीं आते। बिल्कुल राइट। हमें ले जाते हैं एक ही बार परम धाम। एक ही बार। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ये बात ठीक है। परमात्मा आते अभी हैं, अवतरित कब होते हैं? अभी कॉन्फ्लुएंस एज में। पर उनका पार्ट भक्ति मार्ग में भी है। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या पार्ट है उनका? भक्तों को जो उनकी भक्ति का फल है उसको प्राप्त कराना। अभी भक्त ने अपनी मनोकामना सामने रखी परमात्मा के, परमात्मा उसको पूरी करता है। और उसको साक्षात्कार चाहिए, उसको साक्षात्कार देता है। ये ठीक है। तो बाप तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते। सबसे बड़ी बात डायरेक्ट। लेकिन दीदी द्वापर में भगवान जो शास्त्र देता है वो तो जो हम मूर्ति को हम पूजा कर रहे होते हैं उसी रूप को ही देता है, जबकि वो मूर्ति हम खुद ही हैं, बट हम भूल गए हैं। हाँ, पर हमारे को जैसे हमारी मनोकामना है तो वो तो पूरी करता है ना वो। हम कहते हैं है ना, मैं कहती हूँ मैं रोज 10 माला पढ़ूंगी 50 दिन के लिए, मैं 40 दिन मंदिर जाऊंगी, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मैं ये चढ़ाऊंगी, मुझे ये चाहिए। वो सारा कुछ देता जाता है जी, पर वो उतना ही देता है
वो अल्पकाल का सुख है। पूरा जो है वो सिर्फ अभी मिल सकता है। जब हम पूरी तरह से परमात्मा को पहचान लेते हैं तो पूरा मिलता है। आधा का ज्यादा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमें थोड़ा मिलता है। ठीक है ना? पर भक्ति में भी बहुत शक्ति होती है। क्योंकि द्वापर में 16 से मूर्ति बॉडी अगर किसी देवी या देवता की है, जो हम लोग देवी देवता थे उन्हीं की मूर्ति बनती है, लेकिन जब भगत हम जैसे लोग ही लाइन में खड़े होते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना की आसना करते हैं, लेकिन वो परमात्मा ही उस मूर्ति के थ्रू हमारी भावना को समझता है और हमारी पूर्ति करता है, मनोकामना Correct. को पूर्ण करता है। बिल्कुल, हम सोचते पर हैं वो मूर्ति हनुमान से जी हो रहा नहीं है। कर रहे, हाँ वो देवी देवता नहीं, लेकिन परमात्मा उस मूर्ति में आकर वो हमारी बात सुनकर देवी देवता तो खुद वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते पर चले गए, खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। उनके अंदर नहीं है शक्ति वो करने की। और देवी देवताएं जब होते हैं धरती पर सतयुग में, तब उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उस टाइम तो वो भोग रहे हैं, जो उन्होंने अभी पाया उसको वहां भोगते हैं, है ना? अच्छा, फिर जो क्वेश्चन है कौन पढ़ के सुनाएगा? यदि क्वेश्चन है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? तो किन बच्चों को घसीटती है माया? जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। और फिर बाबा ने संग की भी बात करी। जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, इस चीज को हमें बहुत केयरफुली समझना चाहिए। हम पुराने संबंधियों के साथ ही रहेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम वो वाले दुनिया वाले सन्यासी नहीं हैं। छोड़ना क्या है मतलब? पुराने संबंधियों में बुद्धि योग भटकना और पुराने संबंधियों को छोड़ने का क्या मतलब है? इसके लिए बाबा दो वर्ड यूज करते हैं, तोड़ और निभाना। तोड़ना क्या है? मोह, अटैचमेंट। अटैचमेंट माना, अब दुनिया वाले तो कहेंगे अटैचमेंट नहीं होगी हमको, हमारे मेरे मतलब मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी मदर, मेरे फादर, अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट का क्या अर्थ है? मोह, उनके बिना नहीं, मतलब चिंता नहीं करनी, बुद्धि उन्हीं के उसमें रहती है हमेशा। एक्सपेक्टेशंस तो इस दुख उन पे निर्भर है, दुख है उन पर निर्भर है। राइट, नो डिपेंडेंस। जब हम सोल कॉन्शियस होना शुरू होते हैं ना, तो वो जो डिपेंडेंस की फीलिंग है वो खत्म होती है। ये मेरा बच्चा नंबर अच्छे लाए तो मैं खुश हूँ। दीदी ओनरशिप भी करने लगते हैं हम सबको। ओनरशिप, तो उसमें ही सारा दुख आ जाता है ना? जब हम सोल कॉन्शियस होके किसी के साथ संबंध रखते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं तो वो क्या होता है? बंधन। क्योंकि शरीर तो कभी ऊपर और कभी नीचे, वो तो चलेगा, है ना? बस आत्मा तो वैसे के वैसे अजर अमर अविनाशी। ये एक ये बात। और हम मित्र संबंधियों को मिलेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बुद्धि से छोड़ना मतलब अगर वो मेरे को फोन ना करे तो मैं दुखी हो गई, ये वाली बातें नहीं। फिर पूरा ज्ञान नहीं। Also, in Dwapar, some of us will be the Devi Devtas and some of us will be the bhagats standing in line asking for stuff. Is that right? Come again? I said in Dwapar, some of us will become the Devi Devtas who will be giving the blessings to people, and some of us will be standing as bhagats trying to get the blessings. We will all be in line. द्वापर में कोई देवता नहीं है, पर हम देवी देवता तो हम खुद ही हैं, हम नहीं हैं। खुद है ना, पर द्वापर ऑनवर्ड्स हम देवी देवता बना छोड़ देते हैं हम, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, फिर मूर्तियां बनाते हैं और क्या करेंगे? फिर हम देवी देवता कब हैं? Just repeat yourself, please. दीदी, Then
I thought in Dwapar we are the Devi Devtas, are we not? Or now we are the Devi Devtas? No, no. We are Devi Devta in Satyuga and Treta. We are not Devi Devta now. अभी हम कौन है? ब्राह्मण. ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको अर्जन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले. फिर देवी देवता का पद होता है सतयुग और त्रेता में. द्वापर ऑनवर्ड्स मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं. सभी पूजा कर रहे होते हैं, सभी उस मोड में आ जाते हैं. ओके जैसे हम वो 5 स्वरूपों की करते हैं, उसके अंदर ये कहते हैं ना, ये तो आई मीन द्वापर का जब वो आप अपने हाँ हम सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं. दैट्स व्हाट हम सब क्या दे रहे हैं? नो. सो जस्ट लिटिल बिट इसके अंदर लिटिल करेक्शन. बाकी सब ठीक है. हम देखते हैं अपने आप को अपने पूज्य स्वरूप में देखते हैं, पर हम वहां पुजारी होते हैं. हम अपने आप को पुजारी नहीं देखते, हम अपने पूज्य स्वरूप को देखते हैं. मेरी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया, क्योंकि मैं श्रेष्ठता में आई. मैं पूरी तरह पवित्र बनी, मैं पूरी तरह लवफुल बनी. 7 गुणों को यूज करके मैंने अपने जीवन को चलाया. जो मेरी श्रेष्ठता सत्युग त्रेता में है उसी की पूजा हम खुद करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं. ठीक है? इज दैट क्लियर नाउ? या ठीक है. हाँ, तो पूरा ज्ञान आज दीदी ने बड़े अच्छे से इसको समझाया कि देदारी की याद आई, इसमें भी अंतर है. एक है कि देदारी की याद आई कि कोई काम हुआ तो उसकी कुछ, एक है याद की जाती है कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया था कभी, उसकी याद आना. और एक होता है याद सताती है. तो बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल अनुभव नहीं होना चाहिए किसी देदारी से. स्पेशल अनुभव ना दुख और ना सुख. हाँ, ना दुख. स्पेशल कोई काम करता है, कोई मेरे बहुत मददगार है, वो तो स्पेशल होगा. पर अगर वो नहीं है, मुझे उसका दुख नहीं होना चाहिए. ये स्थिति बनानी है. मतलब अगर सपोज मेरे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेरे को कोई कंस्ट्रक्शन मिला, बड़ा अच्छा काम कर रहा है. आज वो बीमार हो गया और वो कहता है कि मैं तो अभी मेरा ऑपरेशन होना है, मैं महीने के लिए नहीं आऊंगा. मैं उस टाइम में हलचल में आके दुख मनाऊं, चिल्लाऊं, वो ठीक नहीं. इट्स ओके. परमात्मा से जुड़ो, वो दूसरा रास्ता बताएगा. दुनिया में भी कहते हैं एक दरवाजा बंद तो दूसरा खुल जाता है ना. तो वो दरवाजे, हम उस दरवाजे की ओर देखें. ये आत्मा नहीं आ सकती, परेशान आत्मा है, उसको ब्लेसिंग देकर ढूंढो दूसरा. सिर्फ हमारे को उसको देखने की दृष्टि उधर नहीं रखेंगे तो दिखेगा कैसे? आप देखिए परमात्मा से जुड़ते हैं तो ये चीज पॉसिबल हो जाती है. फिर क्या कहते हैं, माया कब घसीटती है? पुरानी आदतें, मीन्स मेरे पुराने संस्कार जो मैंने अडॉप्ट किए. जो संस्कार हैं वाइसेस वाले, जो मैंने द्वापर के बाद अडॉप्ट किए, रावण के संस्कार, वो आ जाते हैं तो माया घसीटती है. कैसे होती है? मेरे अपनी कमजोरी है, किसी व्यक्ति के लिए कमजोरी है, गुस्सा करने की कमजोरी है, नर्वस होने की कमजोरी है. ये सारी कमजोरियां ये हमको माया की ओर घसीटते हैं. जब हम डर में करते हैं ना, देखो एग्जामिनेशन हॉल में डर लगता है ना, जो आता है वो भी भूल जाता है. डर का कॉन्सिक्वेंस बाहर सब याद आ जाता है. सामने बहुत डर गए, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलनी शुरू हो गई, है ना. कई लोग हैं जो कहते हैं हम घर वालों से डरते हैं क्योंकि घर वाले डांटते हैं. तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है? सारा रॉन्ग बिहेवियर करते हैं, दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं. जो उनमें गुण नहीं है वो भी बोलते हैं, एक तरह से वो भी झूठ हो जाता है. तो इन चीजों से हमको बचना है. बाहर का संग बहुत खराब है जो खत्म कर देता है. संग का असर बहुत जल्दी लगता है. इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो. तो संग
सबके बीच में रहते हुए सही संग करना मीन्स व्हाट? कैसे करेंगे हम सही संग? हम तो बीच में ही रहेंगे, हम बाहर थोड़ी चले जाएंगे, घर थोड़ी छोड़ेंगे हम। तो हाउ विल वी डू इट? क्या तरीका बताया हमको बाबा ने? याद रखना पर याद रखना, और कर्म हमको करते हर हुए काम करते हुए पर याद बाबा। योग। और एक दीदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दीदी उच्च स्थिति में रहना, बाबा के जो है उच्च स्थिति में रहेंगे तो ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। आत्मिक स्थिति दीदी। दीदी कर्म योगी, आत्मिक कर्म स्थिति में। करते हुए योग। जी हाँ जी, नीलम बहन। कर्मातीत रहना, अपनी मन की स्थिति को स्टेबल रखना। तो हमारे को एक बड़ा सुंदर साधन जो बाबा ने दिया, क्या है? मुरली। हाउ ध्यान उधर बटा रहेगा। घर में बैठे हो, आप मुरली सुन रहे हो ना, आप सेंटर पे गए, आप आधा एक घंटा गए, मुरली सुनी, वहां भी सुन सकते हो। जो जा सके जरूर जाएं और वहां मुरली सुने। उसके बाद सारा दिन मुरली का कोई भी एक पॉइंट लेके उसको थोड़ी देर बाद उसका चिंतन कर लिया, दूसरे पॉइंट को लेकर रिवाइज करो। देखो क्या पावरफुल स्थिति बनती है। ये एक सिस्टर ने हमारे साथ, वेरी सीनियर सिस्टर है, उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने कहा आपको पूरी मुरली याद रहती है? मैंने कहा नहीं, पूरी तो नहीं रहती है, काफी सारे पॉइंट हमें याद रहते हैं। कहते हैं 1-2 लाइन पढ़ो, उनको रिवाइज करते रहो, थोड़ी देर बाद 2 लाइनें और पढ़ लो, वो पहले वालों के साथ उनको भी रिवाइज कर लो, रात तक आपको पूरी मुरली याद हो जाएगी। करते होंगे ना? कहने का अर्थ है कि साधन है, जब बुद्धि भटके और अपने आप को ठीक कर लो, इट इज वेरी पावरफुल। अब सिर्फ हम जब और जो आपको अच्छा लगे लिख लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और आजकल तो फोन है सबके पास, है ना? आपको इस ग्रुप में भी मुरली के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिलते हैं। खोलो फोन, उसको रीड कर लो। लिखने का क्यों? लिखने में हमारी बहुत सारी इंद्रियां यूज होती है, वो यहाँ पे याद रहता है। और फिर उसका मनन चिंतन करो कि मेरी परिस्थिति में मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, क्योंकि सबकी परिस्थिति भी यूनिक है ना? ये है मुरली का अर्थ। तो गीत क्या है? लगाओ, लगा दो दीदी। लगा दो। हमने जहाँ पा लिया है, हमने जहाँ पा लिया, तुम्हें पाके हम चलो गाओ आप पूनम। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। वेरी नाइस, थैंक यू कुमकुम बहन। तो तुम्हें किसको पाके? परमात्मा को पाके। हमारा अभी जो दुनिया का रोमांस है मनुष्य से, हमारा कौन सा रोमांस है? डिवाइन रोमांस, है ना? एक किताब भी है ना डिवाइन रोमांस, पर हमारा रोमांस वो निराकार परम पिता से है, ठीक है ना? तो उसको जब पा लेते हैं तो जमी आसमानी, बाबा क्या कहते हैं? तुमने तीनों लोग पा लिए, ये साकार फिजिकल वर्ल्ड और निराकारी सोल वर्ल्ड और आकारी जो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म वतन,
जहाँ पे हम सबका फरिश्ता स्वरूप है, फाइनल फरिश्ता स्वरूप है। ठीक है। तो हमने देखा परम पिता और धर्म पिता का में अंतर क्या है। और जो सर्वव्यापी की बात है, कहां से शुरू हुई? आज बाबा ने क्या बोला? परमात्मा, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ये बात कहां शुरू हुई? बाबा ने बोला भारत में। भारत में ही हुई दीदी। सारा कुछ यहां से शुरू होता है। जो कोहिनूर हीरे, जो सारा कुछ लेके गए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आने वाला है वापस। तो यहां से शुरू हुई और फिर सबने कहना शुरू कर दिया भगवान सारी जगह है। भगवान सारी जगह नहीं है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा आज? फिर देखेंगे और भी। क्योंकि आप बाप को याद कैसे करोगे अगर वो सारी जगह है? और दूसरी बात, आप आप उनको क्यों ढूंढ रहे हो अगर वो सारी जगह है? अगर बिल्कुल, और फिर मंदिर क्यों बनाते हो अगर सारी जगह है ना? फिर क्यों कहते हो दुख में तू आजा, तू कहाँ है? मेरे अंदर, तेरे अंदर, कण कण में, तो मैं क्या, मेरे तो ढूंढने की क्या जरूरत है ना? गलत काम क्यों करता है इंसान अगर प्रभु सर्वव्यापी है तो? बिल्कुल, गलत काम क्यों करता है? हाँ जी धीरेन भाई, आप बताएं। धीरेन भाई अपने हैंड, आपकी वॉइस में एको है, आपकी वॉइस में एको है। ये राइट, राइट। क्योंकि गलत काम करने से रोकने के लिए धर्म पिताओं ने बोला सारी जगह है, ताकि गलत काम कोई ना करे, है ना? कलयुग में आके उन्होंने कहा है कहीं तो मुझे रोके, है ना? तो उन्होंने सुनना बंद कर दिया। बिल्कुल। और बताओ बाबा ने क्या कहा? जिसने मुरली सुनी वो बताए। दीदी कहती है ना, इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट आदि आए तो हैं इस धरती पे, धर्म स्थापक जिनको हम कहते हैं, लेकिन वर्षा जो है वो सिर्फ बाबा ही देता है, क्रिएटर। क्योंकि क्रिएटर एक है, लौकिक बाप जैसे हम लौकिक बाप होते हैं, हमको एक उस जन्म का वर्षा मिलता है, और जो परमात्मा है जन्मों का वर्षा मिलता है, जिसको हम पारलौकिक बाप भी कहते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया था रेणु बहन, एक्चुअली आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाए ना, लेट जॉइन मे बी, सॉरी, आई एम सॉरी। नो 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 प्रॉब्लम, रिवाइज हो गया पॉइंट। ये भी है कि जो वर्षा परमात्मा देते हैं वो सिर्फ एक ही टाइम पर ही देते हैं ना, संगम युग में ही आते हैं, और तो किसी युग में आते ही नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि एक शरीर का बाबा है, दूसरा आत्माओं का बाबा है, और कोई बाबा हो नहीं सकता। शिव बाबा है सर्व के सदगति दाता, सर्व के मुक्ति व जीवन मुक्ति दाता। ब्रह्मा है जिस्मानी बाप जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं पर वो कुछ दे नहीं सकते। तो इस पॉइंट से हमको एक बात याद रखनी है, हम जब भी, हम जैसे अब आई गो टू द आश्रम सो ऑफन, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है, सेंटर पे रोज जाते हैं हम वहाँ जगह को यूज भी करते हैं, हमें वहां से सुख मिलता है। तो कुछ जो भी अपनी भावना है उसके हिसाब से हम वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। वहां पे घर उनका ठीक हो रहा है तो हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। हम सब ये करते आए हैं, मंदिरों में करते आए हैं, अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते थे वहां पर भी करते आए हैं। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है, वो जिस घर में हम जा रहे हैं, जिस सेंटर पे जा रहे हैं, जिस आश्रम पे जा रहे हैं, वो क्या है? परमात्मा का घर। हम देते किसके अर्थ है? परमात्मा, किसी एक सिस्टर के लिए नहीं है।
सिस्टर क्या कहती है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं आपको वापस कुछ नहीं दे सकती, देने वाला परमात्मा। भावना क्या होनी चाहिए, परमात्मा को दी, हमेशा ये। तभी बाबा ने क्या बोला, इवन ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं दे सकते, वो हमारे लिए रिगार्ड क्यों है, वो सैंपल बने, उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया, बस। बाकी देते परमात्मा अर्थ। हम जब भोग लगाते हैं, हम थाली रखते हैं परमात्मा के सामने, थाली लेके हम सूक्ष्म वतन जाते हैं, परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, जब आप उस थाली को बना रहे हो, कुक कर रहे हो, फ्रूट ला रहे हो, जो भी कुछ रख रहे हो आप उस थाली में, परमात्मा को ऑफर करते हो। परमात्मा अभोक्ता है, परमात्मा खाते नहीं है, वो सिर्फ भासना लेते हैं। पर इस संकल्प से हमने वो भोग नहीं बनाया, मैं अपने बच्चे के लिए बनाती, मैं अपने पति के लिए बनाती, मैं परमात्मा के लिए बनाती। शुरू करो बनाना, ये सोचो बाबा आपको तो मेरे हाथ का ये साग बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपके लिए बनाती। फिर आपके बच्चे जब खाएंगे ना, तो वो भी आपके 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 बच जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। ऐसे उल्टा वाला नहीं, मैंने तो अपने बच्चे के लिए बना दिया, उससे फिर प्राप्ति नहीं। और हमारी भावना भी कहाँ होनी चाहिए, शिव बाबा की, नॉट किसी देहधारी की। जैसे हम जाते हैं ना, मैंने एक दिन बोला, दीदी ये सिस्टर मेरी कितनी हेल्प करती है, मैं इनको शॉल दे दूं। उन्होंने बोला इनको नहीं, आप शॉल यहाँ रख दो, किसके पास जाएगी ये हम नहीं कह सकते, जिसको जरूरत होगी वहां जाएगी। दीदी मैं आपके लिए ये चप्पल ले आऊं, आपकी चप्पल कितनी ऐसे हम इतनी कंफर्टेबल मिलती है, नो, नॉट अलाउड, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सोल, क्योंकि उस सोल में आपको वापस क्षमता नहीं है, इसलिए बताया ना, उसको हमने ऐसे अप्लाई करना। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोला। लेकिन दीदी हम जैसे अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप पेरेंट्स के लिए या कुछ चीजें लेके आते हैं, तो वो चीज को कैसे, देखो उनकी जरूरत तो हम पूरी करेंगे, अब उनको दवाई चाहिए आप उन्हीं को दवाई दोगे ना जी, ठीक है ना। पर भाव इसमें ये है कि जैसे हम आश्रम जाके कर लेते हैं। दूसरा, जब आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ ले रहे हो, उनको जरूरत है, ऑब्वियसली आप ही करोगे, उनका और कौन करेगा। भाव ये, बाबा को बोलो बाबा इस आत्मा के लिए ले जा रही हूँ कि ये इसके शरीर की जो व्याधि है वो ठीक हो जाए। हम हमेशा हर कर्म में जब बाबा को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो उस चीज में करेक्शन आ जाता। कुछ भी करो, आप बोले बाबा मैं ये कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे घर में मैं अपने लिए कपड़ा खरीदती, कुछ और सामान खरीदते, पहले अंदर का कर ले, कोई कुछ भी हम खरीदते हैं अपने घर के लिए, जो भी करते हैं, बाबा मेरा घर भी तो बाबा का घर है ना, मैं बाबा के बच्ची हूं, तो इस घर में सारा कुछ बाबा का है। बाबा आज ये लाए, बाबा को ऑफर करो मन से। आपके पास कोई कमरा है जहां रख सकते नहीं है, तो मन से बाबा आपके लिए इस घर, इस स्थान पर इस चीज की जरूरत है। एक बार ही बाबा को बोल दिया ना, उसका यूज बड़ा परफेक्ट हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। हम वेस्टफुल चीजें खरीदते आए ना अज्ञानता में, वेस्ट वाला अब फिर खत्म हो जाएगा। जब आप वेस्ट वाला कुछ करोगे तो बाबा को बोलने की हिम्मत होगी मैं ये ले रही हूँ, है ना। कोई फूलिश खर्चा करोगे तो आप ये बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। दीदी ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहा ना कि वो मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति दे सकते हैं, रिगार्ड करना है, लेकिन वर्षा सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं। और बताओ, नारद की कहानी क्या है, नारद की कहानी को क्यों याद किया आज। वो लक्ष्य थे पर उस लायक नहीं थे, उन्होंने कहा नमक देखो, तो जैसे बाबा
बाबा हमें देवी देवता धर्म के लायक बना रहे हैं और रावण नालायक बना देता है। और माया हमें नालायक बना देती है। बिल्कुल। लायक तो बन मतलब नारद की तरह नहीं जाना है। उसने क्या कहा, अपनी शक्ल तो देखो, बंदर की शक्ल, तो ये वाली शक्ल नहीं, आत्मा की शक्ल कौन सी है वो देखना है कि आत्मा कितनी फ्रेग्रेंट बनी है, गुणों से संपन्न बनी है। दीदी संग तारे कुसंग के बारे में भी बाबा ने कहा हाँ, ना, तंग सारे कुसंग बोरे। कुसंग अगर बोरे। हाँ, संग किसका करना है, बाबा और का। संग अगर में बातों में आना है तो किसके साथ बातों में आना है, ज्ञान, ज्ञानी है ना। ज्ञानी बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या कोई बात होगी, कहेंगे आज बाबा ने भी ये कहा, ज्ञान बीच में ले आएंगे। जो अज्ञानता में है, जब उनसे बात करें, हमें ये अटेंशन देना है, हम व्यर्थ में ना जाए, क्योंकि अगर हम उनके साथ बात करते करते व्यर्थ में चले गए तो हम उनको भी नीचे गिराएं। हमारा क्या काम है, उनके साथ बात करें तो अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाएं कि उनको भी बाहर निकालें विदाउट हर्टिंग देम। हमने ये नहीं बोलना है उनको, ये क्या व्यर्थ बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है। कहता है युक्ति अपनाओ, किसी को हर्ट नहीं करना। किसी, कल था ना, दुख हरता सुख करता, हमें किसी को अपनी किसी भी एक्शन से, संकल्प से दुख नहीं देना। ये भी नहीं सोचना, देखो ना ज्ञानी है कैसी बात करता है, हम खुद क्या है, कौन सा पूरे फ्री हो गए हैं। हमारे अंदर भी बहुत सी बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं मतलब कोई ना कोई कमी तो है, तो दूसरे को भी हमने ऊपर चढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। और क्या बोला, दुनिया में हम क्या बोलते हैं, मन जीते जगत जीत। बाबा क्या बोलते हैं, माया जीत जगत माया जी। किसको कहेंगे, माया किसको कहेंगे, माया तो किसको, विधान हमारे विकार दीदी, जो हमारे विकार है, हमारी कमजोरियां, वो सब माया में ही आएंगी ना। विकार और कमजोरियां माया में आ जाएंगी। और रावण किसको कहेंगे, माया को ही कहते हैं रावण जी। 5 विकार दीदी, जैसे जो 5 विकार विकारों का राजा। रावण है। राजा है ना। तो मेरे मन में जो संकल्प आता है, जो विकार है, सारे विकार है रावण। 5 नर के 5 नारी के ना सिर हैं, तो सारे विकार जो होल है, कंप्लीट फॉर्म है, वो है रावण। माया क्या है, जो मेरे अंदर कमजोरी, मैं इसको ऐसे लेती हूँ, क्योंकि तभी तो रावण के 10 सिर दिखाते हैं। तो और माया के लिए क्या बाबा कहते हैं, माया आ गई, मतलब मेरी कमजोरी दोबारा से अंदर प्रवेश कर गई। रावण के सिर तो कभी कम नहीं दिखाते, सारे के सारे दिखाते हैं, मारते हैं फिर वो जुड़ जाता है। तो सारे जो है सम टोटल है रावण, और माया क्या है, मेरी कमजोरी। तो माया को जीतना, माया जीते जगत जीत, इसकी एक तरकीब क्या है, वन मेथड बताओ। बाबा बीच की के लिए याद। भी बीज के लिए भी कहा ना बाबा ने कि बाप इस रचना का बीज है, मैं इस झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज मुझ बीज पे है। बाबा तो क्या की याद वो और क्या ज्ञान की तरीका, धारणा। फॉलो फादर, फॉलो फादर, बाबा की फॉलो याद, फादर, मन बनो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आत्मा। राइट, दीदी जब बाबा तक को मैं भी पराई आत्मा नहीं शरीर बन, में, दीदी बाबा के लिए बोला ना, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा पति दुनिया पति शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। शिव बाबा के लिए आज एक लाइन थी, पतित दुनिया में आना पड़ता है, तो ऊंचे पति से शरीर धाम छोड़कर और पतित शरीर में
कलयुग के अंत के शरीर में, कलयुग के अंत में हमारा उद्धार करने के लिए नीचे उतरते हैं। बाबा कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो बताते हैं, लेकिन उसमें स्वर्ग नहीं बताते हैं। उन्हें पर स्वर्ग को याद करते रहते हैं, स्वर्ग पधारा बोलते हैं, पर स्वर्ग के बारे में नॉलेज नहीं है कि स्वर्ग क्या चीज है ना। वरदान लेते हैं, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव क्या है? बाप के साथ का अनुभव हमारे को दुखों से फ्री करता है, लाइटनेस का अनुभव कराता है, क्योंकि परमात्म स्नेह का अनुभव कराता है। तो फिर जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें मेहनत समाप्त होती है और वो मोहब्बत में, प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं मुझे बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, मेरे बच्चे इतने पावरफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान, और मेहनत करें। और सबसे बड़ी बात है, जब हम बाबा की याद में कोई भी कर्म करते हैं, कितना भी आपको मेहनत का कार्य हो, वो आपको थकाता नहीं अगर याद में किया गया है तो यही बाबा हमको समझा रहे हैं। तो जब समाये रहेंगे उसकी याद में, तो बाबा ने बोला वो सहयोगी भी है और स्नेही भी है ना। हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारा काम जल्दी से करा देगा। आप नोटिस करना, आज ये सब हम होमवर्क के रूप में लेते हैं। आप जो भी काम करो, अच्छा आप कम से कम एक कर्म ले लो जो आपने करना है, उसमें बाबा को रखो साथ, उसकी लाइट मेरे सिर पर, और उसको याद करते करते बार बार बाबा ये कर रहे हैं, बाबा कराओ आप। और फील करना, उसको नोटिस करना कि आपका काम कैसे हुआ, अच्छा हुआ, कम समय में हुआ, स्थिति कैसी थी, और कल सब हम शेयरिंग करेंगे। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, हम कहते हैं ना हमारे को कंपनी चाहिए, अकेले फील नहीं होगा अगर हम उसको साथ रखेंगे, उसको रखना, पर हम वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज का यही होमवर्क रहेगा, किसी भी एक काम में, चाहे वो आप खाना खाने का काम करो, खाना बनाने का काम करो, नहाने का काम करो, ब्रश करने का काम करो, किसी से कन्वर्स कर रहे हो वो काम करो, या कोई आपके ऑफिस में या जो आपकी दिनचर्या उसमें जो भी करो, कम से कम एक कर्म में अच्छे से उसको बुलाना, उसको अच्छे से याद करना, और एंड में उसका थैंक्स करना, और मुझे उसका इम्पैक्ट बताना आपके कर्म पर और आप पर क्या हुआ। ठीक है, फिर स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। तो अपनी उन्नति जब होगी तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। सेवा करें कि मेरा नाम हो तो वो सेवा नहीं है, सेवा करें कि सब ऊंचे उठे, सबको सुख मिले, वही सेवा है। तो दोनों का बैलेंस रखना, दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जो योग कराना चाहती हूँ, मैं आपको थोड़ी सी लाइंस पढ़ के सुनाऊंगी जो पुरानों ने सुनी हुई। जब सुनते हैं तो अच्छा फील होता है कि परमात्मा का हमारे से क्या प्रॉमिस है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगी और उसी के साथ हम योग करेंगे। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो योग कर। You can raise your hand, write it in chat, whatever. चलिए ठीक है, फिर सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और आज हम सारा दिन जब भी आपको सही लगे एक कर्म में परमात्मा को साथ रखेंगे और उसका एक्सपीरियंस हम अभी करेंगे। तो कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे, और स्वयं को देखें माथे के बीच, मैं चमकती मणि हूं। इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रही
इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, मालिक हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति, अपनी स्व स्थिति में आते ही मुझे अपने परम पिता की याद आई। अनुभव कर रही हूं कि परम धाम से उसकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। जैसे ही मैंने उसे याद किया, वो भी मुझे याद करने लगा। उसका प्रकाश मुझ पर, मुझे उसके साथ का अनुभव करा रहा। करें परम धाम से मेरे पिता ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और दोनों आ गए मेरे सामने। और बाबा ने आज मुझे अपनी प्रतिज्ञा सुनाई मेरे लिए। इस अनुभव में आ जाए, फील करें सामने है बाबा। आप इस पिक्चर को देखकर थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। और बाबा की प्रतिज्ञा सुनते हुए बाबा के प्रेम को अनुभव। बाबा कहे, मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। अनुभव करें, मेरे सारे मार्ग खुल गए। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा न बरसा दूं तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान की मोती तुझ में न भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना।
मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं, तू कहना स्वयं को मुझ पर न्यौछावर करके तो देख। तुझे मशहूर न कर तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। अनुभव करें, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। बाबा ने ये प्रतिज्ञा मुझसे की है, वो मेरा है, मुझे हर मेहनत से फ्री करता जा रहा है। हम भी पापा को कहें, पापा हम आपके, आप जो कहें हम आपके आज्ञाकारी बच्चे वही करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। ऐसे अपने आप को बाबा के साथ अनुभव करते हुए, साथ है, हाथ में हाथ है, अपने आप को ऐसे कर्म में देखें, किसी भी एक कर्म में। डिफिकल्ट लगता है उसमें देखें। और आज सारा दिन ऐसे ही बने रहेंगे और वापस अपने स्थान पर आ जाएं। इस अनुभव को बढ़ाते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई ओम आप ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। Didi, one request for the newcomers, you tell them that tomorrow the class, I mean session, you are going to take little late, no, because of the bhog. हाँ, भोग एक ये बात है। दूसरी बात, कल बाबा भी आ रहे हैं, कल मैं आराम से समझाऊंगी भी वो। सर धीरेन भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट कि मैं आपको अपने ग्रुप में डाल देती हूँ और आज जो है ना वो आप भेज देना जो डिस्कशन हुई है उसका लिंक, और जो मेडिटेशन है उसका अलग, और परमात्म स्नेह का अनुभव उसका टाइटल, ताकि नए वाले जो हैं फिर वो YouTube में आपको सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है। ऑल न्यू कमर्स आप उनको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगर दोबारा सुननी हो वो डिस्कशन आप सुन पाओ। ठीक है, कई बार हम कुछ मिस करते हैं, तो उसके लिए धीरेन भाई कहते हैं। ठीक है धीरेन भाई, आर यू देयर? जी, ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।